4 माओवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस लोग बहुत अभियान कर रहे हैं, इसलिए रहने का जाग उतना नहीं है। और 2 अन्य जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने हथियार कैंप में छुपा दिए थे। खाने का पीने का थोड़ा सरकार दे रहे हैं, उधर तो थोड़ा तकलीफ भी है जंगल में। शासन की योजना से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि जल्दी से बाहर आएं। जिले में 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एक गरियाबंद पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और जो एक अमित शाह जी ने एक लक्ष्य दिया है कि 30 मार्च 2026 तक इसे यहाँ पर समूल नष्ट कर दिया जाएगा, लगभग उनके करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। आज एक बड़ी सफलता मिली जिसमें 16 लाख रुपए नगद वो अन्य सामान भी बरामद हुए हैं और 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसको लेकर के हम आप रायपुर के आईजी श्री अमरीश मिश्रा जी से बात करते हैं। क्या है? मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ इसे। 2 चीजें हुई हैं आज। एक तो 4 माओवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया है जो पिछले 1 दशक से ज़्यादा से इस क्षेत्र में कार्यरत थे, हिंसा के विभिन्न घटनाओं में शामिल थे। उसमें से एक दीपक जो कि DVCM लेवल का है, जो अपने SLR के साथ समर्पण किया है, और रनिता अपने सिंगल शॉट राइफल के साथ। 2 अन्य जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने हथियार कैंप में छुपा दिए थे और उसे लेकर नहीं आ पाए, जिनका उन्हें बेहद अफसोस है। चारों कार्यकर्ताओं ने बताया है कि जितने भी युवा और युवती अभी भी नक्सलियों के साथ चल रहे हैं इस क्षेत्र के, वो बंदूक की नोक पे उनके साथ काम कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, हिंसा के रास्ते पे नहीं चलना चाह रहे हैं, शासन की योजना से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि जल्दी से बाहर आएं और शासन के साथ। कितने का इनाम थी इन चारों पर? 19 लाख का इनाम था, एक पर 8 लाख का, 2 पे 5 लाख का और एक पे 1 लाख का। और बड़े वारदात में किसमें किसमें शामिल थे सर? विभिन्न तरह के वारदातों में शामिल थे। अभी हाल में जो 16 नक्सली मारे गए थे उसमें भी थे, और उनका पूरा विवरण आपके साथ जो प्रेस रिलीज जुड़ा है उसमें दिया हुआ है। विभिन्न घटनाओं में शामिल थे और बड़ी सफलता मानते हैं सर इस घटना को लेकर के, और आगे की रणनीति पुलिस की क्या होगी? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सफलता है जो उन्होंने बताया है कि अधिकांश जो युवक और युवतियां हैं वो छोड़ के आना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया हमें कि एक वीडियो और पैम्पलेट आप रिलीज कराएं ताकि बाकी लोग जो हमारे साथी जंगल में हैं वो छोड़ के आएँ। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने आज वो भी निर्णय लिया है कि उसको आज ही रिलीज कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपने देखा पुलिस आईजी अमरीश मिश्रा जी ने बतलाया कि ये गरियाबंद के लिए बहुत बड़ी सफलता, और इस सफलता को लेकर के उन्होंने पुलिस वालों को भी बधाई दी है और इस सफलता को आगे ले जाने की भी उन्होंने संभावना व्यक्त की है। वहीं अमित शाह के जो 26 मार्च में उन्होंने जो समूल नष्ट करने की बात कही, इस पर भी उन्होंने समर्थन किया है। गरियाबंद क्षेत्र में आज 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक डिविजनल कमांडर है मिस्टर दीपक मंडावी, और ये दीपक मंडावी से हम बात करते हैं आत्मसमर्पण के बाद कि क्या स्थिति है और उन्होंने किन परिस्थितियों के चलते आत्मसमर्पण किया, किन परिस्थितियों के चलते आपने आत्मसमर्पण किया है? अभी नक्सल में परिस्थिति थोड़ा अभी अनुकूल है, मतलब रहने के समय में भी अभी उतना समय नहीं है। अगर अभी का परिस्थिति दुश्मन मतलब पुलिस लोग बहुत अभियान कर रहे हैं, इसलिए रहने का भी जाग उतना नहीं है और 3-4 बेर अपना डेरा को बदलना पड़ता है। कितने सालों से आप नक्सली संगठन में हैं? मैं अभी 15 साल हो चुके हैं। पुलिस को लेके गए होते हैं। आत्मसमर्पण आपने किया है, क्या सोच थी उसके पीछे, कारण क्या था? अभी तो यहाँ आत्मसमर्पण करने के बाद अभी मुझे कुछ खाने का पीने का थोड़ा सरकार दे रहे हैं, उधर तो थोड़ा तकलीफ भी है जंगल में। तो आज यहाँ आत्मसमर्पण किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो यहाँ रहते समय में भी अभी कोई भी उधर जंगल में रहेगा तो नक्सली लोग यहाँ से फिर सिटी दौरे से पोस्टर दौरे से फिर उसको फिर बुलाना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद लेकिन हम तैयार है, फिर कुछ फिर तब तो हम बाई क्यों मरने के क्यों संदेश भी भेजना पड़ेगा, तब उसको लाना पड़ेगा, सरेंडर करवाना पड़ेगा। मुठभेड़ में 10-12 मुठभेड़ में शामिल हुआ था। बस्तर का इधर का थोड़ा फर्क रहेगा, इधर थोड़ा फिर वो नया जनता है, फिर मतलब क्षेत्र है, फिर यहाँ से भाषा सीखना पड़ेगा, राजनीति सीखना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो रही है। बस्तर में तो कैसे वो उधर का गोंडी वाला लेके कैसे समझ देगा, यहाँ तो फिर अपना फिर वो भाषा खुद अपन सीखना पड़ेगा, उसके बाद जनता को पड़ जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। नक्सलियों से बात होने पर एक बात स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो काफी परेशान है नक्सली, और खाने पीने रहने सोने उठने तक की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। दरअसल पुलिस का सर्चिंग जो अभियान चल रहा है, जिसके दबाव के चलते नक्सली परेशान हैं और वे अन्य नक्सली भी समर्पण करने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बात होने पर ही ये बात स्पष्ट नजर आया। फारूक मेमन, IBC 24 गरियाबंद।